हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18A क्षेत्रमिति। बच्चों, इस अभ्यास में अब हम क्षेत्रमिति के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में अगर इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं तो उनका समाधान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जानने से पहले हम ये समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है बच्चों, समलंब चतुर्भुज ज्यामिति की वह आकृति है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समान अंतर पर तो हो लेकिन समान ना हो। जैसे कि ये भुजा समान अंतर पर तो है लेकिन समान नहीं है। ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, लेकिन जब हम इनकी ऊंचाई निकालते हैं तो ये बराबर हमको मिलती है। इसका मतलब कि समलंब चतुर्भुज वह आकृति है ज्यामिति की जिसकी कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समान अंतर पर हो लेकिन समान ना हो। ये बात आई समझ में। बच्चों देखो, इन दोनों समानांतर भुजाओं में से ए बी और डी सी किसी भी एक भुजा को समलंब का आधार कहते हैं और इनके बीच के अंतर को h से नापते हैं। सी एम कितना है, h सेंटीमीटर, और ए एन कितना है, ये भी h सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, ये विकर्ण ए सी से इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है और ए सी डी एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको साफ साफ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी। अब बच्चों हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमें दो त्रिभुज का जोड़ निकालना होगा। ठीक है, तो अब बच्चों समलंबाकार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र ए बी सी का क्षेत्रफल, ये ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस इसमें अब जोड़ा जाएगा कौन सा, त्रिभुजाकार क्षेत्र ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ए बी माना मेरा B1 है और डी सी माना मेरा B2 है और ये ऊंचाई मेरी h है। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए बी सी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 B1 गुणा h, और एक त्रिभुज ए सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 B2 गुणा h। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि जब पूरे का निकालेंगे, ठीक है, तब समलंबाकार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये ए है ना, आप ऐसे देखो, ये ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 B1 गुणा h प्लस 1/2 B2 गुणा h। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 भी यहाँ से आ जाएगा और h भी दोनों से आ जाएगा। क्या बचेगा, B1 प्लस B2। अब हमारे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल है वो क्या निकल के आया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। बच्चों समझ में आ गया ना अब ये हमारा फार्मूला कैसे निकला। अब इसी को ध्यान में रखकर हम अपने समस्या रूपी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब अभ्यास 18A के हम इन प्रश्नों को करना सीखेंगे। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस अब हमें क्या मिल गया, समलंबाकार क्षेत्र की समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मिल चुकी हैं। इसका मतलब क्या हो गया, B1 3 सेंटीमीटर है, B2 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी h कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। बच्चों समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2 ब्रैकेट बंद गुणा h। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट में पहली भुजा B1 कितनी है, 3 सेंटीमीटर, B2 4 सेंटीमीटर और इनके बीच की ऊंचाई कितनी है,
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दिया। अब 1/2 अंदर जो है ब्रैकेट में से जोड़ दो, 7 आया गुणा 3। ठीक है, अब 7 × 21, 21/2। ठीक है, अब 2 से भाग लगा दो। ठीक है, 2 × 2, 1 नहीं गया 0, दशमलव लगाया, इधर भी 0 बढ़ा, 2 पंजे 10, कितना आया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या बना, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों दूसरा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या क्या मिला हुआ है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर मिला हुआ है, हमें ऊंचाई 3 सेंटीमीटर मिली है। समानांतर भुजाओं में से एक भुजा माना कि B1 की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई B2 पूछी जा रही है। अब हमने अपना फार्मूला लिख दिया। ठीक है, 1/2 B1 + B2 × H। अब क्षेत्रफल हमें कितना है मिला है, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 लिख दिया, 1/2 और B1 हमने 9 लिख दिया, प्लस B2 पूछा जा रहा है गुणा 3। ठीक है, ब्रैकेट में लेकर के गुणा 3। ठीक है, अब बच्चों देखो 1/2 का जो 2 भाग में है इधर जाएगा तो बराबर के इधर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा 36 के साथ, और जो गुणा में 3 है वो बराबर के इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, उसका भाग लग जाएगा। ठीक है, गुणा में है ना इसलिए भाग लग जाएगा। तो क्या हो गया 36 × 2/3, 3 × 3 और 12 × 3 = 36। ठीक है, अब सिंपल यहाँ गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 24 बराबर 9 + B2। अब 9 तो प्लस में है ना, 24 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B2 कितना आएगा, 24 - 9 बराबर 15 सेंटीमीटर। आंसर क्या बना, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। बच्चों अब इस वीडियो में यहीं तक, बाकी प्रश्नों के साथ पार्ट 2 के रूप में हम वीडियो के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट।